Hello students, this lecture is for B Fifth Sem Computer Science and Engineering branch having a subject of Database Management System, that is DBMS. So in the previous class we have studied about what is DBMS generalization, specialization and aggregation. Okay, these are the ER एक्सटेंडेड मॉडल पार्ट्स. ओके, तो हम उसके बारे में पढ़े थे कि अगर हमको डेटा जनरलाइज्ड करना हो या स्पेशलाइज्ड करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे. सो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज रिलेशनल डेटा मॉडल. ओके, रिलेशनल डेटा मॉडल, हमने डेटा मॉडल के बारे में एक लेक्चर पढ़ चुका है जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के डेटा मॉडल्स के बारे में बताया था. नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, हायरार्की मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. ओके, अगर हम बात कर रहे हैं अगर रिलेशनल डेटा मॉडल की, तो हम इसमें जो बेसिकली डील करेंगे वो है आपके जो है टेबल. ओके, हम किस में बात करेंगे? टेबल्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है. ओके, सो रिलेशनल डेटा मॉडल, इट इज़ अ प्राइमरी डेटा मॉडल विच इज़ यूज्ड वाइडली अराउंड द वर्ल्ड फॉर डेटा स्टोरेज. सबसे प्राइमरी डेटा मॉडल है जो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉर डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है एंड प्रोसेस किया जाता है. ये मॉडल बहुत ही सिंपल है और इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा विथ स्टोरेज एफिशिएंसी. इस मॉडल के ये सिंपल भी है, इसके पास इतनी पूरी प्रॉपर्टीज़ है और कैपेबिलिटीज़ है कि वो डेटा को प्रोसेस कर सके, स्टोर कर सके, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रहती है. ओके, कंसेप्ट है सबसे पहले. अब हम इसमें क्या क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे. सबसे पहला कंसेप्ट है आपका टेबल्स. अगर हम टेबल्स की बात करें तो आप जनरली डेटाबेस बनाए होंगे. इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. आप एक्सेल शीट यूज़ करते हो तो आप डेटा स्टोर करते हो ना. तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास टेबल बनाना है तो हम इसमें जो टेबल DBMS में हम जो बनाते हैं टेबल, वो क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करके या क्रिएट टेबल हम फॉक्स प्रो वगैरह पे हम जनरेट करते हैं. हम देखेंगे बाद में उसको. तो हम सबसे पहला कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो है आपका टेबल्स. टेबल इन रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशंस आर सेव्ड इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल. सपोज एक रिलेशन मैं बोलती हूँ स्टूडेंट. ओके, देन स्टूडेंट्स आपका मेन एंटिटी हो गया. हमने एंटिटी और एट्रीब्यूट्स और ये सारी चीज़ें भी पढ़ चुकी हैं. आई होप आप लोग को वो याद हो. एंटिटी जो आपका मेन जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके वो चीज़ है और उसके रिगार्डिंग जो आपकी वैल्यूज रहती है दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. सपोज मेरे पास एक टेबल है, उसका नाम है स्टूडेंट. तो एक स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट आपका एंटिटी हो गया तो उसका एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एड्रेस, और ये आपका क्या हो सकता है? और भी आप इसमें चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज एट्रीब्यूट्स. ओके, तो रिलेशनल टेबल्स में क्या होता है? टेबल के फॉर्मेट पे आपका डेटा सेव होता है और ये जो फॉर्मेट है रिलेशन बताता है अलग अलग एंटिटीज़ में, है ना. सपोज एक स्टूडेंट का मैंने एंटिटी बना दिया, एक टीचर का एंटिटी बता दिया, एक कॉलेज का एंटिटी बना दिया, क्योंकि एक कॉलेज है बट कॉलेज के डिसिप्लिन से अलग अलग हैं तो उसकी भी एंटिटीज़ बन सकती है. तो आपका जो टेबल है वो रो और कॉलम में डिवाइड रहेगा. जो रो रिप्रेजेंट करेगा वो आपका क्या रहेगा? तो जो रो आपका है वो रिप्रेजेंट करेगा रिकॉर्ड्स को और जो कॉलम है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा एट्रीब्यूट्स को. ओके, जो रो पार्ट है वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जो कॉलम पार्ट है वो एट्रीब्यूट्स को मेंटेन करेगा. जैसे आपने एक एंटिटी बनाया स्टूडेंट. स्टूडेंट का आपने एट्रीब्यूट्स क्या क्या लिखा? सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, वो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वो कॉलम पे रिप्रेजेंट होगा. स्टूडेंट आईडी जो हम टॉप में लिखते जाएंगे हर एक कॉलम पे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस और वॉट एवर आप जितने भी इंक्लूड करेंगे. देन नेक्स्ट हमारा पार्ट है टपल, अ सिंगल रो ऑफ अ टेबल. टपल किसको बोलते हैं? एक सिंगल रो ऑफ अ टेबल विच कंटेन अ सिंगल रिकॉर्ड फॉर दैट रिलेशन इज कॉल्ड टपल. ये वर्ड याद रखना. टपल किसको बोलते हैं कि आप
जो कॉलम है वो आपके एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं, बट पर्टिकुलर जो आपका एक रो है, ओके, सिंगल रो जो आपका पूरा रिकॉर्ड कंटेन करके रखा है, फॉर दैट रिलेशन इज कॉल्ड टपल, उसको हम टपल बोलते हैं। रिलेशन इंस्टेंस, हमने इंस्टेंस और स्कीमास के बारे में भी एक लेक्चर हमने किया हुआ था। तो इंस्टेंस क्या होता है? अ फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम रिप्रेजेंट्स रिलेशन इंस्टेंस। क्या हो रहा है? अ फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स, टपल्स क्या होता है? सिंगल रो ऑफ टेबल विच कंटेन अ सिंगल रिकॉर्ड फॉर दैट रिलेशन, उसको आप टपल बोलते हो। ऐसे सेट ऑफ टपल्स जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम का रिलेशन बताए वो है आपका रिलेशन इंस्टेंस। रिलेशन इंस्टेंस डू नॉट हैव डुप्लीकेट टपल्स, डुप्लीकेट टपल्स मेंटेन नहीं करता। वही अब रिलेशन स्कीमा की बात करूं, a relation schema describes the relation name, that is the table name, attributes and their names। तो जो स्कीमाज हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं? जो आपका रिलेशन नेम है, टेबल का जो नेम है, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं और उसके अलग अलग जो नाम है एट्रीब्यूट्स के, उसको आप क्या बोलते हो? रिलेशन स्कीमा। देन रिलेशन की, ओके। की वर्ड एक ऐसा है जिसको जैसे आपके घर पे लॉक लगाते हो तो क्या होता है, हर एक की का, हर एक लॉक का एक इंडिविजुअल की है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक लॉक है कोई भी चाबी से खुल जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो हर चीज का अपना जो यूनिकली उस चीज को, उस लॉक को खोल सके, वो यूनिकनेस। तो की भी आपका क्या है, आपके पास इतने सारे टेबल्स रहेंगे, उसमें आपको अगर कोई एक डेटा फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें की मेंटेन करते हैं ताकि आप उस की को यूज करके आप अपना डेटा फाइंड कर सके। तो रिलेशन की क्या होता है? ईच रो हैज वन और मोर एट्रीब्यूट्स, हर रो पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जिसको हम रिलेशन की बोलते हैं, विच कैन आइडेंटिफाई द रो एंड रिलेशन यूनिकली, ओके। एट्रीब्यूट डोमेन क्या होता है? प्रीडिफाइंड वैल्यू रहता है, इज कॉल्ड एट्रीब्यूट डोमेन। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंट्स, ओके। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? एवरी रिलेशन हैज सम कंडीशन दैट मस्ट होल्ड फॉर इट to be valid relation. This condition are called relational integrity constant। आपका constant जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, की constant, डोमेन constant और आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी constant। जब हम की कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन मिनिमम सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन, है ना। एक क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सबसेट होना चाहिए, एक देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन मिनिमल सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन विच कैन आइडेंटिफाई अ टपल यूनिकली। दिस मिनिमल सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड की for that relation. If there are more than such minimal subset, they are called candidate key। की क्या होता है, हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे कि की क्या होता है, कितने टाइप की कीज होते हैं, उसको कैसे यूज किया जाता है। अभी हम इसमें देते हैं की कांस्टेंट। मतलब देखो, अभी हमने देखा कि जो आपका रिलेशन टेबल है वो क्या कंटेन करके रखेगा, जो कॉलम है वो आपका एट्रीब्यूट्स कंटेन करके रख रहा है और उसमें आप डेटा फीड कर रहे हो। सपोज स्टूडेंट आपका एक क्या एंटिटी का नाम है, उसके एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट आईडी एक कॉलम बन गया, स्टूडेंट नेम दूसरा कॉलम बन गया, स्टूडेंट एड्रेस तीसरा कॉलम बन गया। तो ये क्या है, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स का कॉलम। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, अपना डेटा फीड की हूँ इंडिविजुअल आईडी के साथ पूरे एक एक। तो वही बोल रहा है टपल क्या कर रहा है, सपोज एक स्टूडेंट की आईडी है, ओके, सपोज एक स्टूडेंट की आईडी है तो उसके बारे में पूरा एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में रिलेशन बता रहा है, दैट इज कॉल्ड टपल। एक सिंगल रो का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। की कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो की कांस्टेंट क्या बोल रहा है कि हमारे पास ऐसे सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होना चाहिए रिलेशन में जो टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ओके। हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई या एक सिंगल रिकॉर्ड को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। जैसे सपोज अगर मैं स्टूडेंट आईडी को एक की बना दी, ओके,
क्योंकि वो ही एक यूनिक चीज है, क्योंकि नेम तो रिपीट हो जाता है बट आपका आईडी रिपीट नहीं होता। तो अगर मैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दी या उसको की बना दी, तो आप यूजिंग दैट की आप हर बच्चे का डेटा अपने हिसाब से फटफट निकाल सकते हैं। तो ऐसे सबसेट्स को हम क्या करते हैं, जो मिनिमल सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज कॉल्ड की फॉर दैट रिलेशन, है ना। तो अगर उससे ज्यादा सबसेट क्रिएट हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की कांस्टेंट किसको फोर्स करता है, इज इन अ रिलेशनशिप विद की एट्रीब्यूट नो टू टपल्स कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज और की एट्रीब्यूट्स। दो टपल्स के सेम वैल्यूज या की एट्रीब्यूट सेम नहीं हो सकते। अ की एट्रीब्यूट कैन हैव नल वैल्यूज, अ की एट्रीब्यूट कैन हैव नल वैल्यूज कंटेन कर, कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। नल वैल्यू कंटेन करके नहीं रखेगा, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर होनी चाहिए। ओके, की कांस्टेंट की बात करें अभी हमने, तो की क्या होता है कि जो यूनिकली आपके टेबल को या कोई भी एट्रीब्यूट को आपको बता सके, दैट इज कॉल्ड की। और ऐसे सबसेट हम अगर ज्यादा अगर एक टेबल में बनाते हैं, हम उसको बोलेंगे कैंडिडेट की। और जो की कांस्टेंट है किसको फोर्स करता है, वो ये है कि वो इन रिलेशन विद की एट्रीब्यूट के साथ रिलेशन बताएगा कि दो टपल्स के सेम वैल्यूज नहीं होने चाहिए फॉर की एट्रीब्यूट्स। ओके, जैसे एक स्टूडेंट आईडी, मतलब दो सेम स्टूडेंट आईडी एक बच्चे के नहीं हो सकते। ओके, है ना, दो अलग अलग आईडी एक बच्चे के नहीं हो सकते, इस चीज को ध्यान में रखना है। और नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। की कांस्टेंट आर ऑल्सो रेफर्ड एज एंटिटी कांस्टेंट, इसको हम एंटिटी कांस्टेंट भी रेफर कर सकते हैं। देन है आपका डोमेन कांस्टेंट। डोमेन कांस्टेंट क्या है, एट्रीब्यूट्स हैव स्पेसिफिक वैल्यूज इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल, एज कैन ओनली हैव अ पॉजिटिव इंटीजर। The same constant has been tried to employ on the attributes of a relation. Every attribute is bound to be a specific range of values. For example, age cannot be less than 0 and telephone number cannot contain a digit outside 0 to 9. ओके, क्या बोलने का मतलब है, समझ रहे हो। डोमेन कांस्टेंट क्या हो रहा है, डोमेन वैल्यू। ओके, डोमेन बताना, जैसे आप गूगल पे भी सर्च करते हो, अलग अलग डोमेन, EDU है, गवर्नमेंट का अलग है। ओके, तो सब चीज का डोमेन अलग अलग है ना। जैसे आप जीमेल का जीमेल हो गया, हॉटमेल का अलग हो जाता है, आईफोन एप्पल का अलग हो जाता है, क्लाउड के नाम से रहता है, तो सबका डोमेन अलग अलग रहता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि जो एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक वैल्यूज रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे ये काम करते हैं। जैसे एज भी जो है आपका 0 से 9 के बीच में काम करेगा। द सेम कांस्टेंट हैज बीन, और आपका जो क्या है टेलीफोन नंबर है वो भी 0 से 9 के बीच पे ही काम करेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, डोमेन कॉन्स्टेंट्स। अब है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ये क्या होता है, ये वर्क करता है फॉरेन कीज पे। अब फॉरेन की क्या होता है, अ फॉरेन की इज अ की एट्रीब्यूट। A foreign key is a key attribute of a relation that can be referred in other relation. Referential integrity constant states that if a relation refers to a key attribute of a different or same relation, that then key element must be exit. Relational database systems are expected to equipped with query language that can assist its user to query the database instances. There are two types of query language, relational algebra है और relational calculus है। I hope आप लोग को ये चीज समझ में आई हो कि आप अभी जो पढ़े कि रिलेशनल आपका जो डेटा मॉडल है वो टेबल पे काम करता है। टेबल के कंसेप्ट क्या क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, टेबल्स। दूसरा है आपका टपल, टपल किसको बोलते हैं, रिलेशनल इंस्टेंस किसको बोलते हैं, रिलेशनल स्कीमा किसको बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया। थैंक यू।